हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और अभी है सुबह सुबह का टाइम, मतलब सुबह के 9 बज रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है। और आज सुबह के 9 बजे से अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और सोच रही हूँ फुल डे व्लॉग बनाने की। तो दिन में क्या क्या करती हूँ सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और कॉफ़ी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, उन्होंने मंगवाई है तो 3 कॉफ़ी बना रही हूँ। और मेरा नहाना धोना हो चुका है, मतलब हम लोगों ने एक बार तो चाय पी ली है। हस्बैंड मंदिर जाकर आए थे, मैंने घर पे ही पूजा की है और चाय वाय पी ली हमने। अभी दोबारा कॉफ़ी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। अंशु, ले जाओ कॉफ़ी, कौन लेके जाओगे? और आज मैंने अपना ना ये वाइट वाला गाउन पहना है, ये हस्बैंड लेकर आए थे कोलकाता से। और इसका कपड़ा तो बहुत अच्छा है, कॉटन का है, लेकिन इसका गला बहुत बड़ा है तो इस वजह से मैं इसे कम ही पहनना पसंद करती हूँ। कंधों पे से भी ना उतरता है ये, तो इस वजह से कम ही पहनती हूँ। पीछे से भी इतना डीप गला है इसका, तो मैं सोच रही थी कैसे व्लॉग बनाऊँ। इसको पहन भी लिया अब, लेकिन कोई नहीं। और अभी मैं रख रही हूँ ये बर्तन। तो कल मंगलवार को बालाजी का प्रसाद बनाया था, चूरमा बनाया था हम लोगों ने। तो कुछ बड़े बर्तन निकाले थे, जैसे बड़ी परात है और टोपियाँ वगैरह हैं। तो इस तरह के बड़े बर्तन निकाले थे, तो अभी उनको वापस रख, रात को धो दिए थे, सूख गए वो अच्छे से। तो अभी उनको वापस रखूँगी बेड में। और बेड में से एक बार कुछ बर्तन निकालो ना तो पूरा बेड बिखर जाता है। तो सुबह कल मंगलवार को ऐसे ही जल्दी में निकाला तो सारा बर्तन जो है ना बिखर गए। तो अभी थोड़ा सा इनको सेट करूँगी और जो बर्तन निकाले उनको वापस रखूँगी। तो बेड में ही रखती हूँ मैं, जो भी बर्तन है ना एक्स्ट्रा बर्तन वो बेड में ही रखती हूँ। तो रख दिए मैंने ये, और थोड़ा बहुत सेट कर दिया है। पूरा तो अच्छे से सेट नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया है इसको, क्योंकि अभी इसको पूरा सेट करने लगूँगी ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस अभी घर का काम कुछ भी नहीं किया है, सारा काम बाकी है। सुबह सुबह इतनी धूप हो गई है तो झाड़ू वगैरह निकालनी है, पोछा लगाना है और मशीन लगाऊंगी आज, क्योंकि आज है बुधवार, कल फिर थर्सडे हो जाएगा तो धुल नहीं पाएंगे कपड़े। तो फिर आज मशीन लगेगी और बेडशीट वगैरह भी है। तो बस मैं सोच रही हूँ फटाफट झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पहले झाड़ू पोछा करती हूँ और कपड़े धोने का काम मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि अंदर का साफ़ सफाई हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ काम हो गया। नहीं तो घर गंदा गंदा दिखता है तो फिर वो बाकी काम भी करने का मन नहीं करता। तो बस अभी झाड़ू निकालूंगी। और अंशु आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि आज उनकी स्कूल में छुट्टी है। कुछ विश्व आदिवासी दिवस करके ऐसे कुछ है, तो उनके स्कूल में छुट्टी है, तो इस वजह से वो घर पर ही है। और शानू अभी उठी नहीं है, बस उठेगी थोड़ी देर में। लेट ही उठती है क्योंकि कहीं जाना होता नहीं, कॉलेज भी नहीं जाती है तो लेट ही उठती है। तो बस अभी वो उठेगी। और नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि चूरमा रखा है कल का। और अंशु ने शायद नीचे कुछ नाश्ता कर लिया, हस्बैंड ने शायद समोसे मंगवाए थे तो उसने तो कर लिया। और शानू लेट उठती है तो उसका तो नाश्ता नहीं, डायरेक्ट लंच ही होता है। तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाया। तो अभी पहले घर का काम कर लेती हूँ, बाद में बनाऊँगी। नाश्ता तो नहीं बनाऊँगी आज, डायरेक्ट खाना ही बना लूँगी, लंच ही। और झाड़ू निकालते निकालते बाहर आ गई तो पौधे में ना इसमें थोड़ी सी काई सी जम रही थी। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ, तो थोड़ा सा उसमें खुदाई कर रही हूँ। और यहाँ गैस चूल्हा वगैरह रखा है, कल प्रसाद बना था ना तो यहीं रखा है, इसको भी अभी सही जगह रखना है। और ये मछलियों का हाल देख लो आप लोग। तो तीनों मछलियाँ, पहले 2 थी, एक मछली और ले आई फिर शानू, तो ये 3 हो गई हैं। और कई बार तो ना खूब लड़ती है ये आपस में। तो ये अभी इनको खाना देना है सुबह सुबह। और मैं करूँगी अभी डस्टिंग थोड़ी सी। तो कल प्रसाद बना था ना, हॉल में ही बना था प्रसाद, तो सभी जगह ऐसे हो रहा है जैसे चूरमा चूरमा हो रखा है। हालांकि कल सफाई कर दी थी, 2 बार सफाई की थी, दोपहर को की थी जब काम खत्म हुआ था और एक बार शाम को भी की थी। लेकिन फिर भी ऐसे हो रहा है, जहाँ भी हाथ मारो तो ऐसे लग रहा है जैसे चूरमा बिखरा हुआ है सारी जगह। तो बस थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। और कपड़े जो भी हैं सारे बाथरूम में रखे हैं, बाहर रख के आऊँगी, क्योंकि मशीन लगेगी, वॉशिंग मशीन में धुलेंगे कपड़े। तो सारे मैं बाहर छोड़ दूँगी, बाथरूम को क्लीन करके छोड़ दूँगी और फिर पहले पोछा लगाऊँगी, फिर मशीन लगा लूँगी।
तो बालों को बांध लेती हूँ टाइट, क्योंकि लूज़ बालों में ना काम नहीं होते। और मैंने हेयर वॉश भी किया था, कल रात को किया था, क्योंकि सुबह सुबह करती हूँ हेयर वॉश, फिर डायरेक्ट किचन में जाने का काम रहता है, अंशु के टिफ़िन का रहता है, तो गीले बाल रह जाते हैं ना, तो फिर वो सर में तकलीफ़ होती है, सर दुखता है, और उसकी वजह से फिर कान में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने रात को ही धो लिया था, हेयर वॉश कर लिया था मंगलवार को रात को, और बस अभी ये बालों को अच्छे से बांध दिया है। और ये थर्माकोल की प्लेट रखी है, कल खाना जब बना था ना तो इन्हीं में खाना खिलाया गया था, तो एक्स्ट्रा है ये, तो उनको रख देती हूँ। अभी मैं दोबारा कभी कोई फंक्शन होगा ना तब काम आ जाएंगी, तो उनको मैं बेड में रख दूँगी या फिर ऊपर स्टोर रूम में रख कर आऊँगी। और धूप देखिए, सुबह सुबह कितनी धूप हो गई है, 9 साढ़े 9 हो गए होंगे इस वक्त, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। तो कपड़े मशीन में डाल रही हूँ, और कपड़ों को इस तरह से डालती हूँ कि पहले जो भी लाइट कलर के कपड़े ना वो डालती हूँ, या वाइट कलर के जो कपड़े हैं, जैसे अंशु की स्कूल की शर्ट है, बनियान वगैरह है, तो इस तरह के कपड़े मशीन में डालती हूँ पहले, फिर कलरफुल कपड़े, और फिर जब लास्ट में पानी बचता है ना तो उसमें कभी बेडशीट चली जाती है या कभी कोई मैट वगैरह है, तो इस तरह से धोती हूँ। हर हाउस वाइफ ऐसे ही धोती है खैर। तो इस वजह से जब भी मशीन में कपड़े धोते हैं ना तो खूब सारे हो जाते हैं, मेरे साथ तो खूब सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस कपड़े वगैरह मशीन में चल रहे हैं, और यहाँ मैं लिख रही थी थोड़ा सा दूध का हिसाब, तो दूध वाले भाई साहब आते हैं ना तो उनका नोट कर रही थी। मैंने कहा जब हिसाब मांगेंगे ना तो ध्यान में रहना चाहिए, तो इस वजह से मैं नोट कर रही थी। और तो बस काम करके आई, सारा कपड़े वगैरह धो लिए और गाउन चेंज करके पहन लिए साड़ी, और साड़ी पहनी आज मैंने लाइट कलर की, क्योंकि मुझे जाना है, शायद मैं जा सकती हूँ मेले में। शानू काफ़ी दिन से ज़िद कर रही थी मेले में जाने की, तो हो सकता है हम शाम तक मेले में चले जाएं, तो इस वजह से मैंने साड़ी उस हिसाब से ही पहन ली है। और कलर तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, बट कपड़ा थोड़ा सा जॉर्जेट में है, गर्मी में थोड़ा कम सुहाता है, लेकिन कोई नहीं, पहन लिए अभी। मैं काम कर रही हूँ, सीढ़ी अपने छातू छोड़ के आई, तो इधर ही नीचे रख के जाऊँगी नाल से पहले फोन देते, जो फोन लेके बैठ गई। हेलो एवरीवन, और सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 11:30, शायद टाइम देखती हूँ, हाँ 11:30 बज रहे हैं, और खाना बना रही हूँ मैं। घर का काम तो कंप्लीट कर चुकी हूँ, और खाने में क्या बना रही हूँ मैं, आज दाल बना रही हूँ, और इधर बन रही है खीर, क्योंकि कल बनाया था चूरमा, बालाजी का प्रसाद बनाया था, कल मंगलवार था ना, तो प्रसाद बनाया था और चूरमा खूब सारा बनाया था, तो रखा है थोड़ा सा, अभी रखा है अभी थोड़ा सा, तो चूरमा रखा है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा खीर बना लेते हैं। कल तो दाल बनाई थी, दाल और चूरमा और सब्जी पूरी, और खीर आज मैं बना रही हूँ चूरमे के साथ खाने के लिए। और बाहर में छोड़ उबासी आने लगी इतना। और एक सब्जी भी बनाऊंगी, क्या सब्जी बनाऊंगी वो तो भी देखी नहीं है, सब्जी तो बनानी होगी। तो मैं सोच रही थी एक सब्जी तो और बनाने की, क्योंकि दाल चूरमा कल भी खाया था, और रोज़ रोज़ फिर मीठा ना चलता नहीं है। तो अंशु तो खा लेगा, खैर उसको तो पसंद है दाल चूरमा, और मैं भी खा लूँगी, बाकी शानू नहीं खाएगी, उसको भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और हस्बैंड का फास्ट है, वो एक ही टाइम खाना खाएंगे, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सब्ज़ी में तो आजकल वही खेत वाली सब्ज़ी है, तो टिंडे रखे हैं, जो खेत वाले टिंडे होते हैं ना वो रखे हैं, देसी टिंडे, तो बस उन्हीं की बना लूँगी। बस हस्बैंड नहीं खाएंगे, बाकी हम सब लोग तो दाल चूरमा और खीर है, तो बस हम लोग वही खा लेंगे। तो बस अब इनको काट रही हूँ, थोड़े से रखे हैं, और इनको पके हैं एकदम से टाइट होते हैं ऊपर से, और जो बीज होते हैं ना वो मोटे मोटे बीज होते हैं, ज़्यादातर टिंडों में मोटे बीज होते हैं, तो उनको निकाल लूँगी, और जो कच्चे बीज हैं वो रख लूँगी। बस फिर इसको कुकर में छौंक दूँगी, लहसुन प्याज कुछ डालना नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा, बस फटाफट छौंक दूँगी। टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ, और कोई सब्ज़ी रखी नहीं है, सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती कुछ,
तो ये सब्ज़ी है, हस्बैंड खा लेंगे। उनका फास्ट है इसलिए बनानी पड़ रही है दूसरी सब्ज़ी, नहीं तो दाल चूरमे से भी चल जाता। लेकिन फिर कल भी खाया था चूरमा और फिर ज़्यादा मीठा मीठा ना चलता नहीं है, तो इसलिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और अंशु खा लेगा, उसको पसंद है दाल चूरमा, तो उसके लिए है। और चूरमा भी काम आ जाएगा फिर। और खीर तो इसलिए बना ली क्योंकि कल का दूध रखा था और थोड़ा सा आज मिला के, और फिर इसलिए मैंने खीर बना ली। दही नहीं जमाया आज मैंने। और दाल को सीटी लग चुकी है, एक सीटी लगाई थी बस, क्योंकि जो धुली हुई मूंग की दाल है ना, उसमें ज़्यादा सीटी लगाते हैं तो फिर वो दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो बस एक सीटी लगाई है, दाल हो चुकी है। अभी इसको चौंक लगा दूँगी और डायरेक्ट इसमें टोपे में चौंक लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इसी में निकालनी है मुझे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसी के अंदर चौंक लगा देती हूँ। और वैसे मोटी तली का है ये जो टोपिया है ना, टोपिया कह दो, पतीला कह दो, इसके जो पेंदा है ना वो थोड़ा मोटा है। तो बस मैं इसी में चौंक लगा रही हूँ। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, मोस्टली कढ़ाई में ही लगाती हूँ, बट आज मैंने सोचा इसी में लगा लेते हैं। तो बस हींग डालूँगी, जीरा डालूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च कट की हुई है वो डाल दूँगी बस। और टमाटर मैंने डाल दिया था दाल को बॉईल होते टाइम। तो बस इस तरह से। और इस तरह की दाल ना चूरमे के साथ बहुत अच्छी लगती है। चूरमे के साथ बहुत ज़्यादा जैसे प्याज टमाटर और खूब सारी हरी मिर्च वगैरह डाल दो ना, तो वो अच्छी नहीं लगती। बस सिंपल दाल ही अच्छी लगती है। तो बस अभी इसको छौंक देती हूँ। और खीर बन चुकी है, खीर रेडी है। और सब्ज़ी छौंकनी है, जो टिंडे की सब्ज़ी मैंने टिंडे काटे थे ना, उसकी सब्ज़ी छौंकनी है। तो वो मुझे छौंकनी है इस कुकर के अंदर। इस वजह से मैंने इसको खाली कर लिया और थोड़ा सा गर्म पानी करके और दाल में और डाल रही हूँ। चूरमे के साथ थोड़ी ना पतली दाल ही अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे चूल्हे पर और इसमें मैं छौंक दूँगी टिंडे की सब्ज़ी। और एक सीटी लगेगी बस टिंडे की सब्ज़ी में भी, तो वो इसी में छौंक रही हूँ मैं। और ये देखिए पूड़ी रखी है कल की। तो कल दोपहर में खाना खाया था, फिर रात को नहीं खाया शायद, एक ही पूड़ी खाई थी हमने बस। तो ये पूड़ियाँ रखी है। और पूड़ी जो है ना ठंडी भी अच्छी लगती है, दही के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे दाल चूरमा खा लेंगे और एक एक दो दो पूड़ी ले लेंगे, तो इस तरह से खाना हो जाएगा। बस हस्बैंड के लिए रोटी बनानी थी तो मैंने बना ली। और अभी है शाम का टाइम, तो दिन में बस खाना वाना बनाया, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं किया। और अभी मिल रही हूँ डायरेक्ट डिनर के टाइम में। और आज डिनर में क्या बना रही हूँ, आज बन रहे हैं गोलगप्पे। हाँ जी, तो आज डिनर में बन रहे हैं गोलगप्पे, क्योंकि शानू काफ़ी दिन से कर रही थी गोलगप्पे खाने की ज़िद कर रही थी वो, और मार्केट से मंगवाने के लिए कह रही थी। तो मैंने उसे कहा मैं घर पे ही बना दूँगी, सब लोग खा लेंगे। तो ये मैंने पैकेट मंगवाया था, पैकेट आता है गोलगप्पों का, तो उससे बनाती हूँ। जब भी मैं घर पे बनाती हूँ फटाफट बन जाता है, सब कुछ रेडी होता है उसमें, बस जो भी मिक्स आता है उसके अंदर। तो पानी वानी बना लिया और इनको फ्राई कर लूँगी अभी। और आलू बॉईल कर लिए हैं, तो उसमें जो भी प्याज हरी मिर्च वगैरह ना वो सब डाल के, और आज फिर यही रहेगा हमारा डिनर। और हस्बैंड के लिए मैं मखाने भून दूँगी, तो वो तो मखाने और दूध ले लेंगे और हम लोग खा लेंगे ये गोलगप्पे। बाकी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि ये चूरमा वगैरह इस तरह का हैवी खाना खाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा इच्छा नहीं करती, बस पानी पानी पीने की इच्छा रहती है। तो यहाँ प्याज को शानू कट कर रही है छोटे छोटे, और वही बना रही है आज गोलगप्पे। मैंने तो बस उनको फ्राई किया था और ये मसाला बना रही है। तो ये आज का हमारा डिनर हो जाएगा। और सुबह मैं कह रही थी आप लोगों से मेले में जाने की, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि शानू को एक्चुअली गोलगप्पे ही खाने थे, तो वो मैंने घर पे बना दिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मेले में जाने का प्रोग्राम हम लोगों ने कैंसिल कर दिया और घर पे गोलगप्पे बना लिए। और ये है मक्का, थोड़े से इनको बॉईल कर लिए मैंने, क्योंकि छोले नहीं है, क्योंकि आलू के मसाले में जो छोले गिरते हैं ना, छोले या चने, वो नहीं भिगोए थे हमने, अचानक प्रोग्राम बनाया। तो बस मक्का रखी थी, इनको भून ली, थोड़ी सी भूनी नहीं बॉईल कर ली, और वो इसके अंदर मिला देंगे। आलू की जो मसाला है ना इसके अंदर मिला देंगे। और अभी इसमें मसाला मिला रही है शानू, तो वही नमक मिर्च जीरा पाउडर चाट मसाला अमचूर वगैरह जो भी मसाले हैं ना, वो सब इसमें मिला के और ये तैयार हो जाएगा। तो गोलगप्पे तो शानू बना रही है
और मैं भूनने लगी थी मखाने, लेकिन देखा तो मखाने तो थोड़े से ही हैं, बिल्कुल ही थोड़े से हैं, तो इनसे तो काम नहीं चलेगा। और फिर काजू रखे थे थोड़े से, तो मैंने मखानों के साथ काजू भी भून लिए, तो बस फिर हो जाएगा। काजू और मखाने हैं और दूध है, तो ये ले लेंगे हस्बैंड। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ गोलगप्पे। और इससे पहले मैं नहा कर आई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है और शाम के टाइम ना गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और साड़ी थोड़ी सी जॉर्जेट में थी, तो उसमें मुझे गर्मी भी लग रही थी। तो बस मैं पहले नहा कर आई और अभी बच्चों को गोलगप्पे बना के दे रही हूँ, और बस मैं भी यही खा लूँगी एक आधे। और हस्बैंड आ चुके हैं, तो वो लेकर आए थे प्रसाद। तो शानू को उन्होंने कहा कि मैं पिज़्ज़ा लेकर आए हूँ, तो शानू फटाफट उछल के आई कि पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। मैंने तो गोलगप्पे खा लिए आज, लेकिन एक्चुअली वो प्रसाद ही लेकर आए थे। तो बस यहाँ गोलगप्पा पार्टी चल रही है हमारी। स्टीव टमाटर की सब्जी जो पापा की पसंद है। ये पापा और शेर मम्मी तो बस खाना हम लोगों ने खा लिया, और अभी मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी, क्योंकि गोलगप्पे का पानी बिखर गया ना। और वैसे भी खाना खाने के बाद रोज़ मैं इसको साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। सुबह हालांकि दोबारा साफ़ होती है, लेकिन एक बार मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो इस तरह से ये था आज के पूरे दिन का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।